हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया हो एकदम? स्वागत करवा के मानोगे? चलो किए देते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक या अभ्यास हमारी चल रही है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्टिंग से पढ़ा के चल रहे हैं, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ के चल रहे हैं, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास ज्यों के त्यों जैसे बैठे हो वैसे ही देखते रहना। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप भी परेशान ना हो। मुझे पता है आप पढ़ाई के नाम पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, पढ़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। और आज की क्लास में या आज के जो हमारे टाइप हैं वो इस प्रकार के होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो टाइप चल रहे हैं वो हर बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पिछले 2-3 टाइप में आपको समाप्त करा चुका हूँ पिछली क्लास में। आज की क्लास में देखें हमारा टाइप ये होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा या पता भी चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है। उम्मीद है क्वेश्चन तो दिखाई देता होगा एकदम साफ साफ आपको, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था मेरे पास में कि सर टेलीग्राम चैनल बनाओ, आपका टेलीग्राम चैनल। तो बेटा टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी हमारा है और टेलीग्राम चैनल का प्रॉफिट भी फ़ायदा भी मैं आपको बताए देता हूं, क्योंकि अभ्यास भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रही है तो प्रॉफिट में ज़रूर बताऊंगा टेलीग्राम चैनल का आपको, कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ कराते हैं आपको वो सारे के सारे उनकी सभी क्वेश्चन की PDF आपको अवेलेबल होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे, उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो PDF होगी क्वेश्चन की वो भी अपलोड होती है, ठीक है। तो वहाँ से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक या टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो भी बेटा यही है, MATHS मैथ्स बाय रॉबिन के नाम से, ठीक है। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मैथ्स बाय रॉबिन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप जितनी भी PDF हैं वो सभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। यार सीधी सी बात है, 1000 रुपये का अधिक लाभ होता या 1000 जितने का भी होता, अधिक तो होता ही होता। पहले बेच रहे हैं हम किसी चीज़ को 5% लाभ पर, बाद में बेच रहे हैं 10% लाभ पर, तो 1000 रुपये अधिक का लाभ होता। बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका CP कितना है? बिल्कुल बताते हैं जी, उसका जो CP बैठेगा वह कितना बैठेगा। आप मुझे एक बात बताइए कि पहले कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं हम इसको? आप कहोगे 5% के लाभ पर। बाद में आप कहोगे बाद में हमने बेचा इसको 5 की जगह 10% के लाभ पर। आप मुझे बताओ दोनों में कितना डिफरेंस आया? आप कहोगे 5% लाभ और 10% लाभ में जो डिफरेंस होता है वो 5% का होता है। भाई 5% लाभ और 10% लाभ, 5% लाभ का मतलब हो गया 100 की चीज़ 105 में बिकेगी, और 10% लाभ का मतलब हो गया 100 की चीज़ 110 में बिकेगी। तो 105 और 110 में जो डिफरेंस होता है वो 5 का होता है। बात आ रही है समझ में आपको? तो 5% का मतलब लाभ लाभ है अगर दोनों जगह तो घट जाएंगे आपस में, हानि हानि है तो घट जाएंगे। एक बार लाभ है एक बार हानि है तो ऐड कर देना। अब हमें बताइए जी इन दोनों प्रतिशत में जो अंतर आया वो तो 5% का आया, जबकि किताब कह रही है 1000 रुपये का ज़्यादा लाभ हुआ है। हमें किताब के हिसाब से 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं हमें, तो 5% बराबर कितने के? आप कहोगे 1000 के। हमसे पूछा उसका CP बताओ कितना बैठा होगा, आप बताओ CP कितना बैठा होगा? अरे 100% बैठा होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% की होगी, जितनी की भी लाएंगे हम खरीद के, 2 रुपये की लाई चाहे 2 लाख की चाहे 2000 की, वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है। अब जब 5% बराबर है 1000 के, तो हमसे पूछा 100% बराबर बताओ कितने के होगा? तो 5 का 20 गुना कितना हो गया? 100। 1000 का 20 गुना कितना हो गया? 20000। ये हमारा आंसर हो गया जी। तो पहला जो आंसर है वही ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक है। आगे चलेंगे और समझेंगे चीज़ों को एकदम बढ़िया बढ़िया से, ऐसा नहीं कि ज़्यादा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाए, कुछ ये समझ में ना आ पाए आपको। अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51 रुपये 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना है? बिल्कुल बताएंगे जी वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अच्छा पहले बताओ मुझे, पहले कैसे बेच रहा है ये इसको? आप कहेंगे जी पहले तो 12.5% हानि पर बेच रहा है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12.5% को। आप कहेंगे बिल्कुल लिख लोगे जी। बाद में कैसे बेचा? भाई बाद में बेचा इसने इसको 6% के फायदे पर। आप मुझे बताइए 12.5% हानि और 6% के लाभ में दोनों में जो डिफरेंस बना वो कितना बैठा? आप कहेंगे 12 6 18, 18.5% का। कितना बैठा? 18.5% का। तो दोनों में जो अंतर है वो है 18.5% का, जबकि दोनों में जो अंतर बैठ रहा है रुपए में वो 51 रुपये 80 पैसे का अंतर है। किताब ने बताया ना हमें या क्वेश्चन ने बताया ना हमें?
कि 51 रुपये 80 पैसे ज़्यादा में बेची जाती तो हमें 6% का लाभ होता। अब जब 18.5% बराबर है 51 रुपये 80 पैसे के, तो हमसे पूछा उसका लागत मूल्य बताओ कितना होगा, तो लागत मूल्य तो 100% रहा होगा। अरे रहा होगा नहीं रहा होगा तुम बताओ मुझे। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लागत मूल्य तो 100% रहा होगा। तो 100% बराबर कितने के, आप कहेंगे जी 100% बराबर बैठेगा 51 रुपये 80 पैसे और बटे कितना 18.5। ये तो निकाला 1 यूनिट की वैल्यू या 1% की मान, और निकालना कितना है 100 का, तो 100 से गुणा लगाओ। यहाँ से देखेंगे हम तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों में एक एक संख्या से पहले है। 5 से डिवाइड किया इसको तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 हो गए, और 5 से डिवाइड किया 20 बार, 37 से कम 37, 37 चौके 14 बार खत्म हो गया, 14 दूनी 28, 280। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब पहला ही जो उत्तर है वो ठीक है। समझ में आया भाई? तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, तो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि 12.5% हानि। देखिए यदि कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी है और हम उसे 12.5% हानि पर बेच रहे हैं, तो 12.5 रुपये कम में बेचनी पड़ी होगी हमें। अब यदि हम 12.5 कम में बेचेंगे तो देखे लेते हैं जी कितने की बेचेंगे। तो 12.5 कम का मतलब हो गया 100 से 12.5 माइनस कर दो, तो 90, 88, 87.5 आ गया जी। अब आगे कह रहा है वही चीज बाद में हमने 6% के प्रॉफिट पे बेची है, तो 106 में बेची होगी। अब तुम खुद बताओ कि 87.5 और 106 का जो डिफरेंस बना, दोनों में अंतर बना, वो कितने का बना। तो दोनों में जो डिफरेंस बना वो देख लेते हैं जी कितने का बना। तो 12.5 और 6 दोनों को ऐड कर दो आपस में, 12.5 6 दोनों को ऐड करोगे तो 18.5 का डिफरेंस आ गया। तो यही जो अंतर है यही तो बराबर था 51 रुपये 80 पैसे के। ज्यादा दिमाग ना लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये लो एक और बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें एकदम। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम ₹1 कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तो बताइए प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। बिल्कुल बताएंगे जी, एक आम का जो बिक्री मूल्य है वह कितना था। देखिए एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। जितने के भी बेच रहा था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इतना पता है कि उसको जो लाभ हो रहा था वो 20% का हो रहा था। क्लियर हो गया ना? आगे चलेंगे। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम ₹1 कीमत बढ़ाकर बेचता, यदि वो हर आम की कीमत ₹1 बढ़ा देता तो उसका लाभ जो है वो 40% हो जाता। 40% लाभ का मतलब हो गया, यहां मैं 40% लाभ लिखे देता हूं। अब लाभ कितना कमा रहा है वो? 40% लाभ कमा रहा है। वही पुराना ही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है, ऐसा कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। भाई पहले लाभ कितना हो रहा है? पहले लाभ हो रहा है 20% का। बाद में लाभ कितना हो रहा है? आप कहेंगे जी बाद में लाभ हो रहा है उसे 40% का। कब? जब उसने एक आम की कीमत ₹1 बढ़ा दी। इसका मतलब इन दोनों परसेंटेज में जो अंतर है वो ₹1 का ही तो है, अगर एक आम की तुलना देखी जाए तो। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। और 20% लाभ और 40% लाभ दोनों में जो डिफरेंस बना वो कितने का बना? आप कहेंगे जी 20% का बना। और 20% बराबर कितने के? 20% बराबर ₹1 के। तो पहले तो आप ये देखो कि ये एक आम कितने का खरीद के लाया होगा, दुकानदार को कितने का पड़ा। तो 100% बराबर 20 पंजे 100, 1 पंजे 5, ₹5 का। हमसे पूछा है प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य बताओ कितना है। पहली वाली स्थिति के अनुसार, पहली वाली स्थिति कौन सी? जब वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा था। इस वाली स्थिति के अनुसार हमें बताना है कि एक आम का जो बिक्री मूल्य है वह कितना बैठेगा। तो भैया ₹5 की चीज लाया है खरीद के और लाभ कितना कमा रहा है? 20% का। तो गुणा 120/100 या गुणा 6/5 इतने का बेच रहा होगा। 5 से 5 खत्म, तो आंसर कितना रह गया? ₹6। तो एक आम का जो विक्रय मूल्य रहा प्रथम वाली स्थिति के अनुसार वह ₹6 रहा। अरे आया समझ में भाई? आगे चलो। इसके बाद में इसी में अब की बार टाइप बदल गया हमारा। है तो ऐसा ही है भी, फर्क देखो थोड़ा सा फर्क है दोनों क्वेश्चन में। थोड़ा क्या है तो बहुत ज़्यादा फर्क, भाषा में भी फर्क है ऐसा ही लगभग थोड़ा सा मिला जुला। कि एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और ₹33 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% लाभ होता। तो बताइए सामान का लागत मूल्य कितना है? बता देते हैं जी, सामान का जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वह कितना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे? एक तरफ तो लिखना होगा आपने सीपी और एक तरफ लिखना होगा एसपी। अब हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी एक सामान खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेच देता है। आपने हमेशा देखिए सीपी पूछेगा, इसमें सीपी के अलावा और भी कुछ पूछ सकता है, लेकिन सीपी मानना पड़ेगा हमें। कॉस्ट प्राइस जो मानेंगे हम हमेशा 100 यूनिट मान के चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। बहुत फायदे में रहोगे। देखिए चुटकियों में क्वेश्चन खत्म होने वाला है बहुत जल्दी से, सेकंडों में।
भाई एक व्यापारी एक सामान खरीदता है, तो मैंने मान लिया 100 यूनिट का लाया होगा खरीद के, 100 यूनिट की वैल्यू हमें लास्ट में जाकर बतानी है क्योंकि यही हमसे पूछी है। अब उसने वो 5% हानि पर बेच दिया। भाई 100 की चीज़ 5% हानि पर बेचेंगे तो 95 में बेचेंगे, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यदि उसने वह सामान 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो भैया 10% कम पे खरीदेगा तो 90 का खरीदा होता। भाई 10% कम में खरीदेगा तो 90 का खरीदेगा। और आगे कह रहा है उसने 33 रुपये अधिक मूल्य पर अगर उसे बेच दिया होता। कितने ज़्यादा में बेचा? 33 ज़्यादा में। इस चीज़ को छुपा लो, अपनी जेब में रख लो, बाद में देखेंगे। वैसे जेब तो है ही नहीं इस कमीज में, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि यदि उसने उसे 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे प्रॉफिट हुआ कितना? 30% का प्रॉफिट हो गया। भाई आप सोचो कि यदि कोई चीज़ 90 की खरीदी है और 30% फायदे पर वो बेचनी है तो गुणा 130/100, 13 निम्मा 117, मतलब 117 की बिक्री होगी। अरे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गई यार, बिल्कुल ही बताऊं क्या? 13 निम्मा 117। अब आप देखो पहले कितने की बिक रही थी वो चीज़? 95 की। अब कितने की बिकी है? 117 की। हमारे हिसाब से कितने फालतू में बिकी है? आप कहेंगे 17×5 22 यूनिट ज़्यादा में बिकी है जी। भाई हमारे हिसाब से तो 22 यूनिट ज़्यादा में बिकी है, जबकि किताब कह रही है 33 रुपये, या क्वेश्चन में कहा गया 33 रुपये ज़्यादा में बिकी है। तो 22 यूनिट बराबर कितने के? आप कहोगे जी 22 यूनिट बराबर कितने के? 33 रुपये के। और जब 22 यूनिट बराबर है 33 के, तो हमसे पूछा इसका लागत मूल्य बताइए कितना होगा। बता देते हैं जी, इसका जो लागत मूल्य बैठेगा वो कितना बैठेगा। तो इसको ऐसे कर लो, इसको तो छोटा करो थोड़ा सा, साइड में को लिख लो यहाँ को, और यहीं किए देते हैं इस क्वेश्चन को खत्म, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिखे देता हूँ इसी के आगे इस प्रकार से। अब हमें पता है जी 22 यूनिट बराबर कितने के हैं? 22 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे 33 रुपये के। पूछ रहा है लागत मूल्य बताइए कितना है, तो भैया लागत मूल्य तो 100 यूनिट था। अरे 100 ही तो माना है हमने, तो 100 यूनिट बराबर कितने के? बिल्कुल बताएंगे जी कितने के। तो 33/22 ये तो निकाला। एक यूनिट का मान निकालना कितना है? 100, तो 100 से गुणा करो। 11 दूनी 22, 11 33 हो गए, 2 से 50 बार खत्म हो गया, 50 तिया 150, ये आंसर आ गया। तो वस्तु का जो लागत मूल्य रहा वह 150 रुपये, मतलब 150 रुपये रहा। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको देखिए समझ में ना भी आया हो तो आप एक बार दोबारा देख लें, वीडियो को दोबारा चला लें वापस जाके, या फिर इस क्वेश्चन को देख लो। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। देखिए इसमें क्या है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और ₹2 कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना है? बिल्कुल बताएंगे वस्तु का लागत मूल्य कितना है। आपको पता है ना कैसे करना है? करना ऐसे है कि आपने एक तरफ तो लिख लेना है CP, एक तरफ लिखना है SP। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। और इस प्रकार के क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना मानेंगे? आपको भी पता है जी 100 यूनिट मानना है इस प्रकार। तो एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 10% लाभ पर बेचता है तो 100 की चीज कितने की बेचेगा? आप कहेंगे जी 100 की चीज 110 में बेचेगा। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता है तो कम का मतलब 100 की चीज 90 में खरीदता। अरे पहले 100 की खरीदी है भाई, 10% कम का मतलब हो गया 90 में खरीदेगा। और यदि 90 में खरीदेगा और आगे कह रहा है 2 रुपये कम में उसने वो बेचता है, इस चीज को बाद में देखेंगे। कहाँ रख लो? जेब में रख लो। और आपको पता है जेब तो है ही नहीं, किसी और जेब में रख लो, ठीक है। अरे मेरे पास ही तो नहीं है यार, इस वाली साइड में ही तो नहीं है, आप अपनी जेब में रख लो। जेब का मतलब हो गया यार दिमाग में रख लो, साइड में को बाद में बात करेंगे इसके विषय में। और आगे कह रहा है ₹2 कम में बेचता तो उससे 16 सही 2/3% का लाभ होता। अब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 1/6 होगी। इसका मतलब 1/6 का लाभ हो रहा है। अगर 1/6 का लाभ हो रहा है तो इसके 7/6 में बेच रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। 6 से डिवाइड किया 15 बार, और 15 सत्ते 105 रुपये में बेच रहा है। अब पहले कितने की बेच रहा था? आप कहेंगे जी पहले बेच रहा था 110 की, अब कितने की बेच रहा है? अब बेच रहा है 105 की। कितने कम में बेच रहा है? आप कहेंगे जी ये तो 5 यूनिट कम में बेच रहा है। जबकि हम किताब में पढ़ें या क्वेश्चन में पढ़ें तो कहा गया है 2 रुपये कम में बेचता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जो 5 यूनिट हैं ये बराबर कितने के हैं? 2 रुपये के। हमसे पूछा गया है बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो वस्तु का लागत मूल्य तो 100 यूनिट माना है स्टार्टिंग में ही मैंने, आप देख लो ये तो रहा। तो 100 यूनिट बराबर कितने के बैठेगा? आप कहेंगे 5 का 20 गुना और 20 दूनी 40। खत्म करो जी क्वेश्चन को, आंसर आ गया। अरे 5 का 20 गुना हो गया 100, मतलब 20 पंजे 100 हो गए, तो यहाँ भी 20 गुना कर दो, 20 दूनी 40। ये हमारा उत्तर है। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर C। उम्मीद है अब की बार तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। नहीं आया हो तो फिर दोबारा देख लो यार वीडियो को, अब तो आपके हाथ में कितनी भी बार देख लो। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि इस टाइप का नहीं है। वो जो क्वेश्चन है हमारा वो अगली क्लास का होगा, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्टों में पढ़ते चले जाओ, सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है।